सब ले गया वो आँख का पानी, हर आंसू अब याद वो आए। वो मुझ में सीधा चलता था, अब चलता हूँ कमर झुकाए। क्या पूछते हो हाल मेरा, इस बाप का चैन करार ना रहा। ओ यारो मेरा यार ना रहा, मेरा यार ना रहा, मेरा यार ना रहा। ओ यारो मेरा यार ना रहा, मेरा यार ना रहा, मेरा यार ना रहा, मेरा यार ना रहा। जिस मिट्टी के साथ वो खेला, उस मिट्टी को दे आया हूँ। कर्ज चुका कर खून से अपने सारे ख्वाब बचा लाया वो। क्या पूछते हो हाल मेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली पुरफज़ल कुदरत वाले नाम में दुनिया भर से आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमा साद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और इस वक्त हम खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की स्पेशल हदायत पर इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद अजमल मसीह के घराना के अंदर, जो 17 फरवरी पुलिस लाइन कराची के ऊपर हमला हुआ और उसमें उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और वाकई शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इस वक्त मेरे साथ ब्रदर रेहान फ़रूक हैं, गुड समैरिटन की तमाम टीम, इस तरह आइज़क टीवी की टीम जो है वो इस वक्त इन शहदा की फ़ैमिली के साथ मौजूद है, ताकि इनको एहसास दिलाया जाए कि हम दुख की घड़ी में इनके साथ हैं। और खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की स्पेशल हदायत पर हम यहाँ पहुँचे हैं, ताकि इनको एहसास दिलाएं कि खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब इनके साथ खड़े हैं, आइज़क टीवी इनके साथ खड़ा है और आइज़क टीवी की पूरी टीम इनके साथ खड़ी है। तो नाज़रीन, आइए मैं सबसे पहले अजमल मसीह की वाइफ के साथ आपकी मुलाकात कराता हूं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं, आखिरी क्या बातें हुई थी इन दोनों के दरमियान, किस तरह वो अजमल मसीह के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर रही थी। तो आइए हम बहन रबीना से बात करते हैं। बहन रबीना, खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की स्पेशल हदायत पर हम आपके घर के अंदर आए हैं और आपको एहसास दिला रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल आपके साथ खड़े हैं। अजमल मसीह ने जो जामे शहादत नोश किया है वो एक कौम का सरमाया थे, और उन्होंने मसीह कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। आप अपने शोहर को किस तरह देखते हैं कि उनकी खिदमात कौम के लिए या अपने घराने के लिए कैसी थी? जी, मेरी तरफ से सबको सलाम, आइज़क चैनल वालों को, पास्टर अनवर फजल को, कि खुदा उनके साथ हो हमेशा और उनको और बरकत दे। अपने हस्बैंड के लिए मैं यही कहना चाहती कि उन्होंने जो शहीद की मौत पाई, जो अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, कुल पाकिस्तान के लिए, कि हमें उस पर फ़ख्र है, लेकिन दुख है हमें कि वो हमें छोड़ के चले गए। हमें कभी अभी मिलेंगे नहीं, लेकिन हमें फ़ख्र भी है। तो उनका हमारे साथ जो गुज़रा वक़्त है वो बहुत अच्छा था। तो दुआ में वो बहुत ही अपने आप को रखते थे, यानी कि कोई भी परेशानी होती थी तो कहते मैं दुआ में बैठ जाऊं, तो मैं खुदा का बेटा हूं, खुदा मेरी सुनता है। तो आपकी आखिरी जो है वो बातें वो क्या हुई अजमल साहब के साथ? उनकी शहादत से पहले क्या आपकी कन्वर्सेशन थी जो उनके साथ हो रही थी? क्या गुफ्तगू हुई आपकी आखिरी उनके साथ? जी, जब जुम्मे वाले दिन 17 तारीख को 4:30 बजे हमारी बात हुई, तो वो ड्यूटी पे थे।
तो वीडियो कॉल पे उन्होंने हमसे बात की तो बहुत खुश थे, कोई भी ऐसा ड्यूटी पे मसला नहीं था। उनके दोस्त भी 2 थे, वो बच्चों से बात करवा रहे थे कि ये आपके चाचू हैं, ये बहुत अच्छे हम मिल के काम यहाँ पे करते हैं। तो वीडियो कॉल पे वो अपने ड्यूटी का दफ्तर भी दिखा रहे थे बच्चों को। जब वो अपने बच्चों से ना नहायत ही प्यार करते और अपनी ड्यूटी की बातें शेयर करते इनके साथ, तो बहुत खुश थे। ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि जो वहाँ पे हमें कोई महसूस होता कि वहाँ पे कुछ होने वाला है या कुछ ऐसा है, कुछ भी नहीं था वहाँ पे ऐसा। अचानक जो भी हुआ अचानक हुआ। तो अपने बच्चों को वो ताकीद कर रहे थे कि बेटा आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोगों के पेपर मार्च में आने वाले हैं, तो आप लोग पढ़ोगे तो जो मैं जैसे कि अभी वो जो जॉब जो उनका ओहदा था ऐसे मैं आपको देखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको आली तलीम दिलवा कर अपने बेटे से वकास से उन्होंने वादा किया था कि मैं अपने बेटे को यानी कि ऑफिसर की कुर्सी पे देखना चाहता हूँ। तो ये उनका सपना था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ और आली तलीम दिलाऊँ और ये मेरा नाम रोशन करें। बड़ी अच्छी बातें हैं जी। आप नाज़रीन बातें सुन रहे हैं शहीद अजमल मसीह की वाइफ की, और किस तरह वो अपने बच्चों से प्यार करते थे, अपने घराने की टेक केयर करते थे। तो इस वक्त उनका बेटा वकास भी मेरे साथ है। तो पापा की याद आती है जी। क्या कहते थे पापा आपको? कहते थे पुलिस में लगवाऊंगा आपको। अच्छा, तो आप पढ़ेंगे, पुलिस में लगेंगे, अफसर लगेंगे? जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इस वक्त आइज़क टीवी पर हम आपको स्पेशल प्रोग्राम दिखा रहे हैं शहीद अजमल मसीह के घराना से लाइव। और शहीद ने अपने 3 बेटों को और 1 बेटी को सोगवार छोड़ा है। इसके साथ साथ गुड समैरिटन के इंचार्ज जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ब्रदर रेहान फ़रूक, वो भी हमारे साथ हैं, इनकी बड़ी एफ़र्ट है। इसके साथ साथ खलील ताहर सिंधु साहब की बड़ी एफ़र्ट है। जब लिखा गया कि 3 जवान शहीद हुए हैं और खाक रूप जो है वो जाँ बहक हुआ, तो इन्होंने एक्शन लिया। तो हम अपने मोहतरम मिनिस्टर खलील ताहर सिंधु साहब के भी नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि जो हमेशा अपनी कौम के पेश रहते हैं, अगली सफ़ों पर नज़र आते हैं। और उन्होंने इस बात को कंडम किया कि नहीं, जो हमारा खाक रूप भाई है अजमल मसीह ये भी शहीद हुआ है, इसलिए पाकिस्तान में दोहरा मेयार ना दिखाया जाए। तो उसके अंदर रेहान भाई की बड़ी एफ़र्ट है। रेहान भाई से जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। रेहान भाई, आपकी पूरी टीम गुड समैरिटन की यहाँ पहुँची है, आप भी हैं, हम शुक्रगुज़ार हैं आपके भी, ब्रदर नैयर के भी, इसी तरह ब्रदर आइज़क के भी, जो पाकिस्तान में बड़ा काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि शोहदा की जो फैमिली है नहायत इस वक्त गमगीन है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मसीह यसू में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले तो मैं पास्टर अनवर फजल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, जिनके साथ 2 बार मीटिंग हो चुकी है। और पारी साहब बड़ा पेन रखते हैं इस कौम के, इस फैमिली के लिए नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। तो इसके साथ साथ हम एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है जो इस फैमिली के लिए हम गुड समैरिटन रिसोर्स सेंटर की तरफ से देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पारी साहब आप ज़रा ये सपोर्ट है एक छोटी सी, ये बाजी को गुड समैरिटन है जी बाजी, ये आपको ब्रदर नैयर, इसी तरह ब्रदर ऐज़क भाई रेहान और गुड समैरिटन रिसोर्स सेंटर की तरफ से टोकन ऑफ लव है। हमें पता है ये आपके उन तमाम खला को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इस दुख की घड़ी में मसीह कौम आपके साथ खड़ी है। खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब आपके साथ खड़े हैं, आइज़क टीवी आपके साथ खड़ा है, और गुड समैरिटन रिसोर्स सेंटर की तमाम टीम, बिलखुसूस रेहान भाई, नैयर भाई, ऐज़क भाई भी आपके साथ खड़े हैं। ये आपको हमारी तरफ से है जी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर अनवर फजल का और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने हमें अपनी दवाओं में और वैसे भी हमारे हर दुख में हमारे साथ हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर अनवर फजल का और पूरी टीम का। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ सरदार खलील ताहर सिंधु साहब ने बड़ी एफ़र्ट की है। तो रेहान भाई आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, बड़ी एफ़र्ट की है खलील ताहर सिंधु साहब ने, जो हमारे MP हैं, और उन्होंने पंजाब असम्बली में इसी तरह तमाम जगह पर इस पॉइंट को हाईलाइट किया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे ही खलील ताहर सिंधु साहब को ये पता चला कि एक ख़बर चल रही है मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर कि 2 पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए हैं, एक रेंजर का शहीद हुआ है और एक खाकरूप जो है अजमल मसीह वो जाँ बहक हुआ है। तो खलील ताहर सिंधु साहब ने जैसे ही ये ख़बर देखी और सुनी तो उन्होंने फ़ौरन इस पर एक्शन लिया और उन्होंने मुझे कहा, साथ बिठाकर मुख्तलिफ़ अदारों के साथ बात की, और जब तक वो
गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये अनाउंस नहीं हुआ कि अजमल मसीह भी शहीद है, उस वक्त तक खलील साहब नहीं बैठे और उन्होंने बड़ी कोशिश की। इवन कि यहाँ तक कि फैमिली के पास आए, मैं खलील साहब की पूरी टीम, और इधर आकर फैमिली के साथ जो वो कर सकते थे उन्होंने सपोर्ट भी और फैमिली को इनकरेज किया कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि अजमल मसीह ने पूरी कौम का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी का पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा किरदार है जब से पाकिस्तान बना है, लेकिन अजमल मसीह का किरदार एक बहुत सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। बहुत अच्छी बात की है रेहान भाई ने, और वाकई DGISPR का भी ये बयान है नाज़रीन के जो पाकिस्तान के अंदर कुर्बानियाँ हैं मिनॉरिटीज़ की वो 58% हैं, और पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है। इसके साथ साथ यहाँ के खुदा के खादम, मकामी खादम भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि अजमल मसीह की जो है रूहानी ज़िंदगी कैसी थी, किस तरह वो चर्च के साथ अटैच थे, या अपने बच्चों को किस तरह जो है दीनी तलीम और माशरती तलीम जो है वो दे रहे थे। तो नाज़रीन इसी तरह खुदा के खादम, यहाँ के मुकामी खादम पास्टर रज़ाक साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की ज़िंदगी थी उनकी, रूहानी ज़िंदगी कैसी थी और किस तरह वो अपने बच्चों को भी तरबियत कर रहे थे। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आप यहाँ आए। कैसी ज़िंदगी थी अजमल मसीह शहीद की और किस तरह वो चर्च में आते थे, दोस्तों से मिलते थे? सबसे पहले तो मैं पास्टर होने के, रहबर होने के नाते से तमाम मसीही कलीसिया को जिन्होंने इसको दर्द को अपना दर्द समझा, और अनवर फजल साहब का और खलील ताहर संधू साहब का, जिन्होंने जब अजमल बेटे का देखा कि हलाक लिखा है तो उन्होंने अपने आप को जज्बात में लिया, मसीही मोहब्बत में उनका खून खौला, उन्होंने इस बात को उठाया, और थोड़े ही घंटों के बाद जब हमने देखा तो न्यूज़ देखते जा रहे थे तो उसके बाद अजमल मसीह शहीद का नाम आया। तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आज के बाद पाकिस्तान के अंदर जो मसीही भी कोई अपनी जान का नजराना देता है कौम और मुल्क के लिए, तो उसको हलाक नहीं बोला जाएगा, शहादत का रुतबा दिया जाएगा। और उसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं खलील संधू साहब के, अनवर फजल साहब के और उनकी टीम जो इस वक्त अजमल मसीह के घर तक पहुंची है। तो अजमल मसीह हमारा बेटा नहायत मेहनती, तो हमें दुख भी है और फ़ख्र भी है कि हमारे बेटे ने, अजमल मसीह ने मुल्क पाकिस्तान और मसीही कलीसिया का नाम सरफराज किया है, और खुदा के कलाम के मुताबिक उसने अपने बच्चों के लिए बकिया छोड़ा है ताकि वो अपनी ज़िंदगी का बकिया छोड़े और उसके बच्चे उसके बाद भी अपने ज़िंदगी में पाया तकमील तक ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया। नाज़रीन आप बातें सुने हैं खुदा के खादम की, और देखें किस तरह उनकी रूहानी ज़िंदगी भी बड़ी ब्लेसफुल थी। और इस वक्त शहीद अजमल मसीह की बेटी भी मेरे साथ है, और आपको पता है कि हर बाप की बेटी जो है वो लाडली होती है, और हर बाप का जो प्यार है वो बेटियों से ज़्यादा होता है। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि अजमल मसीह नहीं नज़र आ रहा और किस तरह उनकी ज़िंदगी है, लेकिन हम सब इनके साथ खड़े हैं, तो उनकी प्यारी बेटी से जानते हैं कि वो किस तरह अपने पापा को याद करती हैं, कौन सी बातें उनको अपने पापा की याद आती हैं। बेटा किस तरह आपके पापा आपसे मिलते थे, क्या बातें करते थे, क्या वो आपके लिए प्लान रखते थे कि आप कामयाब हों, वो सारी नाज़रीन से शेयर करें। मेरे पापा मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते थे, वो मुझे अपनी बेटी नहीं अपनी बहन समझते थे, हर बात वो मुझसे शेयर करते थे, और वो मुझे कभी भी मतलब मेरा नाम नहीं लेके मुझे कभी गुड़िया कभी ऐसे बुलाते थे प्यार से। तो याद तो उनकी मुझे बहुत आती है, लेकिन फ़ख्र भी है कि मेरे पापा इतने बड़ा काम करके गए हैं अपने मुल्क के लिए। आमीन। नाज़रीन देखें कि वो सारे इमोशनल हो गए, और बेशक ये इस वक्त बेटियां जो हैं वो बहुत नाजुक होती हैं। गुड़िया है, हमारी भी गुड़िया है ये, तो मैं उनके बेटे से भी जानता हूँ कि उनके बेटा क्या कहता है। बड़ा बेटा है और बड़ी ज़िम्मेदारी है अब इस बेटे के कंधों पर। तो बेटा आप क्या कहना चाहते हैं, पापा की कौन सी वो बातें हैं जो आपको याद आती है? मेरी तरफ से आप सबको सलाम। तो पापा ने मेरे को हर बात में सपोर्ट किया है, तो उन्होंने रोज़ हमसे फ़ोन करके पूछना कि आज जब आप स्कूल गए तो दुआ करके बाइबल पढ़ के गए। तो उन्होंने हमें हर वक्त यही सिखाया कि
जब भी कोई मुश्किल हो, जब भी कोई परेशानी हो, तो आपने दुआ करनी है, कलाम करना है, तो आपकी परेशानी का हल होगा। तो पापा की कमी महसूस होती है ज़िंदगी में? जी। तो नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं शहीद अजमल मसीह की फ़ैमिली की, और वाकई ये एक उन्होंने बड़ा काम किया है, कौम के लिए अपनी जान दी है, पाकिस्तान के लिए अपने लहू को बहाया है। तो नाज़रीन, इसी तरह बुजुर्गा माँ भी मेरे साथ मौजूद है, लखते जिगर पाकिस्तान की धरती पर कुर्बान किया है। आइए जानते क्या कहना चाहते हैं। माँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਪਾਕਿस्तान ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा सी, मैं दिमाग नहीं सी समझिया, मैं बेटा समझिया सी, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। बहरहाल मैं दिमाग नहीं समझिया, मेरे नाल बहुत प्यार करता था। जिदन बड़े दिन ते आया था, उदों उन्होंने मेरे नाल शेयर किया, अम्मी तेरे बेटे का नाम दुनिया ते फैल जाएगा। मैं उसनू दलेरी दी, मैं क्या नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते। कहता नहीं अम्मी मेरे मगर आएंगी तो फिर तेन पता चलेगा। मैं क्या नहीं बेटा, मैनू बहुत दुख आ, मैं बहुत परेशान हाँ, बेटे का भी दुख डबल है मैनू। मैं सस भी सी, मैं माँ भी सी, मैं वो पेकिया का भी हक ते अपने ससुर का भी हक, पूरा हक करती सी, प्यार करती सी। बड़ी बात है। नाज़रीन, आप माँ जी की बातों को सुन रहे हैं। तो बाबर भाई, मैं आपकी जानब आता हूँ, क्या कहना चाहते हैं अजमल मसीह की इस ज़िंदगी के बारे में? किस तरह वो तमाम दोस्तों से मिलते थे, महल्ले वालों से मिलते थे? अजी मसीह यस्सु में आपको सलाम। अजी वो क्रिसमस से पहले इधर ही थे, तो उनकी जो लाइफ है बहुत ही दोस्ताना थी, और वो हर के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आते थे। और जिस दिन ये वाक़या हुआ तो मेरे ग्रुप में पता चला था कि उन्होंने बड़ी ही बहादुरी के साथ, जब दहशतगर्द ने हमला किया तो वायरलेस पे कॉल उन्होंने ही चलाई थी, इसीलिए सबसे पहले फिर उनको निशाना बनाया गया। तो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मसीह कौम के हीरो ने अपनी कौम और मुल्क का नाम रोशन किया है। जी नाज़रीन, आप बातें सुने हैं ब्रदर बाबर मसीह सोत्रा साहब की, कि देखिए किस तरह वो जुरत दलेरी से भरे हुए थे कि उन्होंने वायरलेस पर इन्फॉर्म किया हर तरफ कि यहाँ हमला हो गया पुलिस लाइन के ऊपर कराची के अंदर, जो 17 फरवरी को ये वाक़या हुआ। तो हम सब जो हैं दुआ गो हैं इस फैमिली के लिए कि खुदा इन्हें बरकत दे। हम सब इनके साथ खड़े हैं, खुदा के खादिम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब इनके साथ खड़े हैं। कैमरामैन समीर के साथ, पास्टर शमाउल साथ, फैसलाबाद। जी।